मति, हमारा विचार और बुद्धि, ये मैं बताया तो हर के पास बिल्कुल मति शक्ति होती है। इन्हें जो उनकी पुत्री के रूप में दर्शन किया, मेरी मति आपकी भक्ति में लग जाए, आपके चरणों में लग जाए और मेरी बुद्धि आपकी प्रेम करने लगे, दोनों ही आपकी चरणों में लग जाए, ऐसा मेरे वरदान दीजिए। और ऐसा कर करके उन्होंने राज स्वरूप दर्शन किया है। भगवान की भक्तिका में सुरक्षित भगवान राज कर रहे हैं और एक अनेक को आनंद शरीर को त्याग किए। महाराज परीक्षित का जन्म का वर्णन है, भगवान सब बहुत सारे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और परीक्षित जैसे ही जन्म लिया तो ब्राह्मण लोगों ने इनका वर्णन किया। पहले ज्योतिष के साथ जन्म कुंडली बनता था, देखते थे। तो इनका नाम विष्णुराज है, कुंडली के नाम से इनका नाम, परीक्षित का नाम विष्णुराज है। और जैसे ही इन्होंने जन्म लिया तो चारों तरफ देखा, सबका परीक्षा किया जो किसकी दूसरी कैसी है, या हमको जो गर्भ में दर्शन दिया था वो आदमी कहाँ है, वो भगवान गए नहीं, सबने परीक्षा करके देख रहे ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है। तो परीक्षा करने के कारण इनका नाम परीक्षित हुआ है। परीक्षा अंग्रेजी में लोग इसको एग्जाम करते हैं सारे, परीक्षित में जन्म लेते ही उन्होंने परीक्षा दिया है, इसलिए इनका नाम परीक्षित है। और कुंडली का नाम विष्णुराज है। और भगवान राम का नाम क्या है पता है आप लोगों को? राम नाम तो सबको जानते हैं, ये भगवान राम का सनातन नाम है। कुंडली का नाम बहुत बड़े विद्वानों लोगों को नहीं पता है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में एक ही जगह भगवान राम का कुंडली का नाम हिरण्यगर्भ है। पूरे बाजू के एक ही जगह लिखा हुआ है भगवान राम का, अन्य पुराणों में कहीं लिखा नहीं। तो इनका कुंडली का नाम विष्णुराज है। और हमारे इनके वर्णन में बताया राम जी के समान, अर्जुन के समान होगा, चक्रवर्ती में राजा राम जी के समान होगा, राम सभी के समान होंगे। इस तरह से हरिश्चंद्र के समान होगा जीवन में। और यही परीक्षित एक बार भगवान की दया से जब इनका शासन हो गया, जब महाभारत की लड़ाई हो गई, 30 साल तक शास्त्रों में वर्णन है जो ऋषि लोग राज की। 30 साल के बाद वैर संयोग से अर्जुन द्वारका बराबर जाते जाते गए। अर्जुन जब द्वारका गए तो 6 महीना तक वहीं रह गए, तो वो आए नहीं। तो यहाँ ऋषि चिंतित थे। फिर से पूछे तुम्हारा भाई अनुज गया है द्वारका, अभी तक आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्या कारण है? जब अर्जुन आया 6-7 महीने में जब अर्जुन आए तो उसका मुख उदास था। मुख उदास था तो ऋषि ने पूछा तुम क्या गौ की रक्षा नहीं कर पाए, बिना दान दिए ही भोजन कर लिए, ब्राह्मणों की रक्षा नहीं कर पाए, ऐसा संस्कृत के वर्णन है। मैं आप लोग को प्रणाम करता हूँ। इस तरह से तुमने ऐसा कुछ अनर्थ कर लिया क्या, किसी गरीब को मदद नहीं किया क्या, तो तुम्हारा मुख उदास है। इस तरह से उन्होंने किया है। जब युधिष्ठिर जी ने ऐसा प्रश्न किया अर्जुन जी ने उन्हें
तो हमारा हरिया मंगरूना एक में बिलम जो विस्तारम हे महाराज, अब हम वंचित हो गए भगवान की कृपा से, अब हम लोग वंचित हो गए। कैसे? जो भगवान हमको द्रौपदी के स्वयंवर में उनकी कृपा से हमने द्रौपदी को पाया, उनकी कृपा से जिनकी कृपा से मैं लक्षा भवन से बचा, जिनकी कृपा से मैंने बर्दाश्त को कष्ट दूर कर दिया, दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्त हो गया, जिनकी कृपा से मैं अज्ञातवास को पार कर लिया, जिनकी कृपा से मैं महाभारत में युद्ध जीत लिया, वही महाराज भगवान हमें धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं। अब हमारे ऊपर कृपा चली गई। जैसे ही ये बात माता कुंती ने सुना, एक भाव है जो उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया, उसी तरह कुंती के वियोग में, भगवान के वियोग में कुंती जी ने शरीर को छोड़ दिया। ऐसे ही ये प्रसंग सुने तो ऋषि जी बोले इसका मतलब कलयुग पूर्ण रूप से आ गया, कलयुग का प्रवेश हो गया, भगवान का अवतार संध्यांश में हुआ था। हम आगे वर्णन करेंगे कभी। तो कलयुग आ गया, चलो अब कलयुग आ गया तो हमारा यहाँ क्या काम है। युधिष्ठिर तुरंत उनको महाराज परीक्षित को राज्य में से कर दिए और उन्होंने हिमालय की यात्रा कर ली। आप गए होंगे या जाएंगे, स्वर्गारोहण की आप यात्रा सुनते होंगे। वहाँ पे उनकी यात्रा में कुत्ता आ गया, बद्रीनाथ से ऊपर आप जाएंगे तो माना गांव है, वसुधारा से पहले माना गांव के बाद सरस्वती नदी के आगे वसुधारा है, और उसी वसुधारा जैसे माना गांव सरस्वती नदी बात करते हैं, वहीं पर द्रौपदी का शरीर टूट गया। फिर उसके आगे जाएंगे तो लक्ष्मी वन है, वहाँ सहदेव का शरीर टूट गया। उसके और ऊपर जाएंगे तो सहस्त्रधारा दृष्टि बड़ी अद्भुत है। मैं गया हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, मैं उससे भी आगे तक गया हूँ मैं। फिर वो सहस्त्रधारा में आप जाए, वहाँ कोई आदमी बद्रीनाथ माना गांव तक भी आदमी है, उसके आगे कोई आदमी नहीं मिलेगा। सहस्त्रधारा पहाड़ों तरफ वहाँ की दृष्टि आप देख सकते, बहुत लोग साहस कर जाए। सहस्त्रधारा है, वहाँ पर सहदेव नकुल जी का शरीर टूट गया है, और उसके आगे चक्रतीर्थ वहाँ भी है। वो बहुत शांत और मनोरम, चारों तरफ हरियाली सुंदर घास है, और वहाँ पर जाकर चक्रतीर्थ पर अर्जुन का शरीर टूटा है। और उससे जब अर्जुन चक्रतीर्थ के आगे जब आप जाएंगे, कम से कम ये चक्रतीर्थ बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर पहाड़ ऊपर पर है चढ़ाई, और उसके 6-7 किलोमीटर और आगे जब जाएंगे वो अच्छे ही दुर्गम रास्ता है। वहाँ कौन जिएगा कौन मरेगा इसकी परिकल्पना से दूर है। जो गिर गया पहाड़ के नीचे बर्फ में तो 200 फीट 500 फीट नीचे गिरेगा। जिसके भाग्य में है वो आगे जाए, वहाँ पर सफेद पंथ है, वहीं पर भीम का शरीर छूटा है। वो त्रिभुजा गाँव है, उसमें एक कीड़े भी नहीं है, उसमें एक खरपतवार भी नहीं है। वो त्रिभुजा वो है, सरोवर है, वो नीला रंग का वो पानी है, जल है। उसमें गौर से देखने पर पता चलता है एक जगह का जल उजला है, एक जगह का हल्का हल्का लाल है, तो नीला है। लोक मान्यता है, पुराणों में कथाएं हैं, वहाँ पर प्रत्येक एकादशी को तीनों कोणों पर ब्रह्मा विष्णु है स्नान करते हैं, और वही लोग पक्षी के रूप में आकर उसके कीड़े बताते हैं। लेकिन भारत के हिंदू धर्म का दुर्भाग्य है, वो वहाँ को जाता नहीं है, और नेता और बेचारी लोग वहाँ भी जाकर के मांस मदिरा का सेवन करने लगा है। और ये जो कपल विचारधारा के लोग हैं, नवयुवती लोग, वो पिकनिक मनाने के लिए भाग्य से वहाँ जाता है। वो पोटर को 20-25 हजार 50,000 से अधिक ले जाकर के दूषित कर रहा है।
वहाँ तक तो मैं 5 साल से वहाँ रुका हूँ सतोपंथ में, वहाँ कोई घर नहीं है, गुफा में रुकना पड़ता है। उसके आगे चंद्र सरोवर है 1.5 किलोमीटर के आगे, और उसके भी आगे 1.5 किलोमीटर के आगे सूर्य सरोवर है, सूर्य कुंड है, और उसके भी आगे विष्णु कुंड है 1.5 किलोमीटर के आगे, और उसके आगे 5 किलोमीटर आगे बाद है। वहाँ आज तक जो गया है कोई वापस नहीं आया है। सूर्य कुंड तक दास भी गया है, विष्णु कुंड की जाने समय में शाम प्रसार हो गया था, पूरा अंधेरा बादल उसका मैं वीडियो भी पूरा मेरे यूट्यूब पर छोटा सा। फिर मैं वहीं से वापस हो गया, मेरा हिम्मत नहीं काम किया, हम 2-3 महात्मा थे, लेकिन कोई गया है सतोपंथ की सीधी लोग कहता है जो वहाँ से मैं वहाँ तक नहीं गया। 2-3 महात्मा गए हिमालय में गए, आज तक वापस नहीं गए। इस तरह से हम लोग का स्वर्गारोहण है। भगवान की दया से परीक्षित जी महाराज एक दिन पृथ्वी पर घूम रहे थे अपने राज्य को देखने के लिए। रुद्र में आपने राम जी को भी देखा होगा, उसी में धोबी का प्रसंग है। इस तरह से राजा लोग घूम रहे थे, तो एक दिन उन्होंने देखा गाय रो रही है और धारीदार भैंस का एक पैर टूटा हुआ है, एक भी पैर पर चल रहा है, और एक काला व्यक्ति उसको मार रहा है। उस बैल को जब मार रहा था, वो बैल घर है और गाय पृथ्वी है।